बाबा जी की प्यारी साथ संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। साथ संगत जी, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। साथ संगत जी, 13 सितंबर को सवाल जवाब हुए, वह आप सभी के साथ शॉर्ट में शेयर कर रही हूँ। साथ संगत जी, बाबा जी महाराज और हुजूर जी दोनों लोगों की स्टेज के ऊपर 2 कुर्सी लगी हुई थी। तकरीबन 40 मिनट के क्वेश्चन आंसर हुए। बहुत सारी संगत ने सवाल जवाब सुने, तो जो ब्यास में सवाल जवाब हुए वे आप सभी के साथ शॉर्ट में साझा किए जाएंगे जी। सवाल जवाब शुरू करने से पहले आप जी से एक छोटी सी बेनती करना चाहूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं जी। साथ संगत जी, पहला क्वेश्चन था कि बाबा जी, मैं नामदान लेकर भटक गया था। बाबा जी मुझे माफ़ कर देना और मुझे इतनी हिम्मत देना कि मैं सही रास्ते पर चल सकूं। बाबा जी ने कहा, यहाँ पर कोई ऐसा बैठा है जिसने कोई गलती की ना हो। सबसे गलती होती है बेटा, इंसान तो गलतियों का पुतला है। बेटा, अगर हम गलती से सीखेंगे नहीं तो मालिक की बख्शिश कैसे होगी? वह तो बेटा बख्शनहार है। फिर अगला सवाल किया गया कि बाबा जी, बहुत भारी कर्म के कारण कभी कभी तो भजन सिमरन बनता ही नहीं, सिमरन नहीं होता। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि जैसे भजन सिमरन फीका पड़ रहा है। बाबा जी, कृपया मुझे ये बताइए कि ऐसा क्यों होता है? तो बाबा जी महाराज ने बड़े ही प्यार से फरमाया कि बेटा देखो, कभी बादल आएंगे, कभी बादल चले जाएंगे, कभी धूप निकल आएगी, कभी मौसम खराब हो जाएगा, कभी सूरज निकलेगा, कभी नहीं निकलेगा। इसको आपने एक ड्यूटी समझकर बैठना है। जब आप रोजाना ड्यूटी समझकर बैठोगे ना तो मालिक की जरूर बख्शिश होगी और हुजूर जी का हुक्म मानकर बैठना है। जब हम अपनी सच्ची लगन के साथ हुजूर जी का हुक्म मानकर बैठेंगे तो बेटा मालिक की जरूर ही बख्शिश होगी। फिर अगला सवाल किया गया कि बाबा जी, हमारे बहुत से रिश्तेदार कुछ ऐसे हैं जो इस संत मार्ग पर नहीं चल पाते, इधर नहीं लग पाते। तो बाबा जी ने फरमाया कि बेटा, हमने देखो परख नहीं करनी किसी की, हमने तो अपना माहौल अच्छा बनाना है। अगर हम अपना अच्छा माहौल बनाएंगे तो उनके ऊपर भी जरूर प्रभाव पड़ेगा। फिर अगला सवाल किया गया कि बाबा जी, कभी कभी हमें बहुत अकेलापन महसूस होता है, ऐसा क्यों होता है? बाबा जी ने फरमाया, बेटा देखो, दुनिया की सच्चाई ये है कि अकेले आए हैं और अकेले ही जाना है। यहाँ कोई भी अपना नहीं है। जैसे जैसे बेटा जिंदगी बीतती जाएगी और धीरे धीरे आपको इस चीज का एहसास होता जाएगा कि यह सिर्फ मालिक के अलावा और कोई नहीं है। फिर एक सवाल किया गया था कि बाबा जी, जो आजकल लड़की से लड़का और लड़के से लड़की बन रहे हैं, क्या ये ठीक है? तो बाबा जी ने इसका जवाब दिया कि बेटा देखो, इसको हम 2 पहलू में बांट देते हैं। बेटा, मन में भावना जागृत होती है। मन हमारा कहता है कि हम ये काम कर लें, हम वह काम कर लें। लेकिन बेटा, क्या हम अपने मन को समझा पा रहे हैं? हम तो मन के गुलाम हुए बैठे हैं ना। यहाँ पर बेटा सारी बात ही मन की है। बेटा, अगर हम अपने मन को समझा लेंगे तो ये नौबत ही नहीं आएगी। ज़्यादातर तो जो भी काम किए जाते हैं मन के पीछे लगकर ही किए जाते हैं ना। फिर अगला सवाल किया गया, बाबा जी, संत मत में भजन सिमरन में बहुत रुकावट आती है, कैसे दूर करें? बाबा जी ने कहा कि बेटा, पहले तो मुझे ये बताइए कि ऐसा कौन सा काम है जो बहुत आसानी से हो जाता है।
चाहे आप पढ़ाई ले लें, चाहे आप घर के काम ले लें, चाहे कोई भी काम ले लें, अब बेटा उसमें मेहनत और मशक्क़त तो लगती ही लगती है। बेटा अगर हमें कोई भी चीज़ आसानी से मिल जाती है, ना तो उसकी हमें कद्र होती है। अगर वे चीज़ हमें मेहनत करके मिलती है तो उसकी कद्र भी होती है और उसका हमें पता भी होता है कि आगे हमें कैसे इस्तेमाल करनी है। बेटा परमार्थ का मार्ग जो है ये करने का मार्ग है, इसमें सबसे ज़्यादा मेहनत होती है। आप परख में मत पड़ें, अपनी करनी के ऊपर ध्यान रखें। फिर अगला सवाल एक गरीब की मदद के बारे में किया गया था कि बाबा जी जब हम छोटे थे तो ये सोचते थे कि गरीबों की मदद करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन जब हम बड़े हुए तो जिम्मेदारियां पड़ गईं और सारा कुछ बीच में ही रह गया। तो बाबा जी ने फरमाया, अगर बेटा मेरे पास 1 रुपया है तो मैं किसी को 90 दे सकता हूँ, इससे ज़्यादा मेरी गुंजाइश तो नहीं होगी ना। अगर मैं किसी को 100 का नोट पकड़ा दूँ तो बेटा अपना गुजारा कैसे हो पाएगा। हम बेटा जितनी जिम्मेवारी उठा सकते हैं उतनी ही उठानी है, उससे ज़्यादा उठानी नहीं है, क्योंकि उससे ज़्यादा उठाएंगे तो हमें कष्ट होगा। फिर अगला सवाल किया गया, बाबा जी जो बचपन में सत्संग घर में सेवा किया करते थे और बड़े होकर अब नहीं कर पाते, तो क्या बाबा जी उनको मालिक की दया महर मिलेगी या नहीं। बाबा जी ने फरमाया कि बेटा देखो, कर्मों के साथ हमारी सारी जिम्मेवारी जुड़ी है। हम जल्दबाजी बहुत करते हैं, किसी भी तरीके की बेटा हमें जल्दबाजी नहीं करनी है। मालिक हमें अनेकों मौके देगा और उन मौक़ों का आपको फ़ायदा उठाना है। साथ में बाबा जी ने ये भी फरमाया कि बेटा देखो, जिम्मेवारी से भागना नहीं है। फिर अगला सवाल किया गया कि बाबा जी जब आपके दर्शन होते हैं तो आप जी मुझे पता नहीं क्या हो जाता है, मैं आपके दर्शन अच्छे से नहीं कर पाता। बाबा जी ने कहा कि बेटा देखो, हज्म करने की बात है, दर्शन बेटा अंदर से करने हैं। असल दर्शन तो अंदर से ही होंगे, बाहर के दर्शन नहीं होते। बाहर के दर्शन तो सिर्फ बेटा माहौल बनता है और हज्म करने की बात है। बेटा हाजमा भी साथ साथ बढ़ाना है अपना। बाबा जी ने और भी बहुत कुछ समझाया। फिर अगला सवाल किया गया कि बाबा जी आप मुझे विश्वास दिलाओ कि अंत में आप मुझे लेने ज़रूर आओगे। तो बाबा जी ने फरमाया कि बेटा देखो, मैं किसी को झूठी तसल्ली नहीं दे सकता। साथ में बाबा जी ने ये भी फरमाया कि बेटा देखो, अगर हम करनी करेंगे तो मालिक की ज़रूर बख्शिश होगी, ज़रूर लेने आएगा। फिर एक भाई साहब ने बाबा जी को शब्द सुनाने की कोशिश की और बाबा जी को बोला कि बाबा जी मैं आपको कुछ 2 लाइनें सुनाना चाहता हूँ। फिर इन्होंने बाबा जी को शब्द गाकर सुनाया। वह शब्द इस प्रकार है, मेरे साहिबा हर दर्शन सुख होए। फिर ये शब्द गाते गाते उन्होंने थोड़ा आगे भी पढ़ना शुरू कर दिया। तो बाबा जी ने बीच में रोकते हुए कहा कि आपने तो कहा था कि 2 लाइनें सुनाएंगे, ये 2 लाइनें हैं। फिर थोड़ा सा बाबा जी मुस्कुराए और सारी संगत हंसने लगी बाबा जी के साथ। फिर अगला सवाल किया गया कि बाबा जी एक बाणी की लाइन आती है, तुम चाहो छिन में कर दो। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा देखो, जब मैं चाहूँगा तो ज़रूर ले जाऊँगा। फिर संगत जोर से हंसने लगी। बीच में बाबा जी महाराज जब सवाल जवाब कर रहे थे तो थोड़ा बहुत सुस्त लग रहे थे, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। लेकिन कुछ ऐसे सवाल जवाब बाबा जी के सामने आए तो उसके बाद बाबा जी का मूड बिल्कुल ठीक हो गया और आवाज़ भी बहुत अच्छी हो गई। फिर अगला सवाल किया गया, बाबा जी अगर आपने नाम की बख्शिश की है
तो पर्दा भी खोल दो। तो बाबा जी ने फरमाया कि बेटा देखो, हर काम बाबा ही थोड़ी ना करेगा, आपने भी तो कुछ करना है। तो भाई साहब ने कहा कि बाबा जी, जो कुछ भी हो सकता है आपके हुक्म से ही होगा। तो बाबा जी ने फरमाया कि बेटा, जब नाम मिल गया था तब हुक्म नहीं था। अगर बेटा मालिक जल्दबाजी में आप सभी को कुछ देगा तो हमें उसकी कद्र नहीं होगी। बेटा, जो मालिक ने दे दिया है ना, उसकी कद्र करें, धीरे धीरे सब कुछ मिल जाएगा। और भी बाबा जी ने, महाराज ने बहुत ज़्यादा सवाल जवाब किए थे। साथ संगत जी, ये कुछ सवाल जवाब थे जो संगत के साथ किए थे। तो इसी के साथ हम आपसे इजाज़त लेते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूले जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।